हेलो फ्रेंड, राम राम, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल वेलकम कृष्ण पीएम में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। तो फ्रेंड, मैं फिर लेकर आई हूँ आपके सामने एक बहुत प्यारी सी स्टोरी। तो फ्रेंड, ज्यादा समय आपका ना लेते हुए अपनी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड, एक लड़की है जिसका नाम है साक्षी। साक्षी अपने पति से बहुत प्यार करती है, इतना प्यार करती है कि उसकी जिंदगी जैसे मानो उसका पति ही, वो उसके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकती। मगर फिर साक्षी के जीवन में कुछ ऐसा होता है जो कि वो कल्पना भी नहीं कर सकती। तो इसी पर है हमारी आज की स्टोरी। तो फ्रेंड, वीडियो को फुल वॉच करना, बीच में छोड़कर बिल्कुल भी मत जाना, जिससे आपको सही से समझ में आ जाए कि स्टोरी आखिर है क्या। तो चलिए फ्रेंड, शुरू कर लेते हैं आज की अपनी स्टोरी। साक्षी एक बहुत प्यारी और एक घरेलू महिला है। साक्षी अपने पति से बहुत प्यार करती है क्योंकि साक्षी की दुनिया उसका पति ही है। वो तो जैसे अपने पति को देख देख कर जीती है। साक्षी का पति भी साक्षी से कम प्यार नहीं करता, वो भी साक्षी से बहुत प्यार करता है। 5 साल हुए साक्षी की शादी को, मगर साक्षी के कोई भी औलाद नहीं है। मगर साक्षी के पति रोहित ने कभी साक्षी से इस बात की शिकायत नहीं की। उसके प्यार में कोई भी अंतर नजर नहीं आता था। पति के साथ बाहर घूमना फिरना, घर में रहकर कामकाज करना और फिर अपने पति का इंतजार करना ही साक्षी का काम था। साक्षी का पति एक ऑफिस में मैनेजर पोस्ट पर था। दिन बड़े खुशी खुशी और मौज मस्ती में बीत रहे थे। एक दिन साक्षी और साक्षी का पति रोहित बाहर खाना खाने के बाद टहल रहे थे। तभी साक्षी ने रोहित से हंसते हुए कहा, रोहित, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इतना प्यार तो तुम भी मुझसे कभी नहीं कर सकते। तभी रोहित मुस्कुराया और बोला कि जितना प्यार मैं तुमसे करता हूँ उतना तुम भी मुझसे नहीं कर सकते। साक्षी ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता रोहित, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तभी रोहित ने कहा, कभी समय आने पर मैं सिद्ध कर दूंगा कि कौन किससे कितना प्यार करता है। तभी साक्षी की नजर हाथ में लगे मोबाइल पर पड़ी और उसने टाइम देखते हुए कहा, रोहित, जल्दी से घर चलो, देखो रात के 11 बज चुके हैं। पता भी नहीं चला कितना टाइम हो गया हमें टहलते टहलते। सुबह तुम्हें ऑफिस भी तो जाना है। ये कहते हुए दोनों घर आ गए और आकर सो गए। सुबह रोहित कुछ देर से उठा तो साक्षी ने कहा, उठ गए जनाब, आपके ऑफिस को देर हो जाएगी, जल्दी से तैयार हो जाइए। सिर्फ 1 ही घंटा बचा है आपके पास तैयार होने के लिए। आज सुबह सुबह रोहित का मूड कुछ सही नहीं था। रोहित कुछ अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। उसने जल्दी जल्दी थोड़ा सा नाश्ता करा और ऑफिस के लिए निकल गया। अब शाम हो चुकी थी। साक्षी रात के खाने की तैयारी कर रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि रोहित आज लंच लेकर नहीं गए हैं। उन्हें बहुत जोरों की भूख लगी होगी। अब रात हो चुकी थी और रात के 10 बज चुके थे। साक्षी ने सोचा कि रोहित तो रोज 8 बजे ही आ जाते हैं, मगर आज तो रात के 10 बज चुके हैं। आखिर कहाँ रह गए रोहित। तभी अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई। साक्षी ने जाकर दरवाजा खोला तो रोहित खड़ा था। रोहित घर में आने के बाद भी साक्षी से कुछ नहीं बोला और फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चला गया। साक्षी ने जब तक रात का डिनर टेबल पर लगा दिया। रोहित जैसे ही बाहर आया, साक्षी ने कहा, रोहित, आओ खाना खा लेते हैं। रोहित ने साक्षी की तरफ देखा भी नहीं और अपने कमरे में चला गया और साक्षी से कहा, तुम कर लो डिनर, मुझे भूख नहीं है। साक्षी अपना किचन का काम करने के बाद कमरे में आई और जैसे ही वो बेड पर लेटी, रोहित ने अपनी पीठ साक्षी की तरफ कर ली और दूसरी तरफ मुंह कर सो गया। साक्षी के कमरे में आने से पहले रोहित मोबाइल में कुछ देख रहा था। साक्षी के कमरे में आते ही उसने मोबाइल रख दिया। साक्षी पूछना चाहती थी, रोहित, कोई परेशानी है ऑफिस में, मगर उसने देखा कि रोहित सो चुका है। अब सुबह हो चुकी थी।
साक्षी ने जल्दी जल्दी रोहित के लिए नाश्ता बनाया और टेबल पर चाय और नाश्ता रख दिया। रोहित ने जैसे ही नाश्ता देखा वो कहने लगा, ये नाश्ता है या फिर तुमने पूरा खाना बनाया है? इतना हैवी लंच सुबह सुबह कौन करता है? साक्षी ने दबी आवाज में कहा, रोहित, रात तुमने खाना नहीं खाया था इसलिए मैंने थोड़ा हैवी नाश्ता बनाया है। तुम यही नाश्ता करो, समझे? तुमने मुझे अपना गुलाम समझा है क्या? जो तुम कहोगी वही मैं करूँगा। और ये कैसी चाय बनाई है? इसके अंदर तो चीनी भी नहीं है। क्या तुम्हें चाय बनानी भी नहीं आती? कहाँ खोई रहती हो हर वक्त? घर का काम भी सही से नहीं कर सकती। ऐसा कहते हुए रोहित ने चाय का कप तेजी से टेबल पर पटक दिया। साक्षी ने अब से पहले रोहित का ऐसा रवैया नहीं देखा था। जैसे वो रोहित की बात सुनकर दंग ही रह गई। उसे लग रहा था कि सामने कोई और आदमी खड़ा है और रोहित ने अपना बैग उठाया, ऑफिस के लिए चल पड़ा। साक्षी उसके पीछे पीछे गई और बोली, रोहित। रोहित ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, क्या बात है? साक्षी ने कहा, रोहित, तुम कुछ भूल रहे हो। रोहित ने कहा, नहीं तो मेरे पास हर चीज है, मैं कुछ नहीं भूल रहा। साक्षी ने कहा, सच में रोहित, तुम कुछ नहीं भूले? रोहित ने कहा, नहीं। कहा ना, तुम्हें एक बार भी सुनाई नहीं देता क्या? ऐसा कहते हुए रोहित अपनी कार में बैठ जाता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। दरअसल साक्षी कहना चाहती थी, जब भी रोहित ऑफिस जाता था तो साक्षी को गले लगाकर जाता था और उसके सर पर हाथ फिराकर कहता था कि साक्षी, मैं रात को जल्दी आ जाऊंगा। मगर आज रोहित ने ऐसा नहीं किया था। साक्षी को लगा कि रोहित ऑफिस की किसी बात से परेशान है। आज जैसे ही वो आएंगे मैं उनसे उनकी परेशानी जरूर पूछूंगी। रात के 9 बज चुके थे लेकिन रोहित अभी भी घर पर नहीं आया था। साक्षी की नजर दरवाजे पर ही थी। अचानक से दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। साक्षी दौड़ते हुए दरवाजे पर गई तो उसने देखा कि वहां पर रोहित खड़ा है, लेकिन वो सही से अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। साक्षी ने देखा तो रोहित ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी। साक्षी ने रोहित से कहा, रोहित, तुम पी कर आए हो? तुम तो शराब पर हाथ भी नहीं लगाते। मगर रोहित ने पहली बार शराब पी थी, इसलिए वो खुद को संभाल भी नहीं पा रहा था। साक्षी उसे पकड़कर कमरे में लेकर जाती है और वो कमरे में पहुंचते ही बेड पर लेटकर सो जाता है। उसके बाद साक्षी उसके जूते निकालती है और ठीक से बेड पर उसे लेटा देती है। जब सुबह रोहित की आंख खुलती है तो साक्षी रोहित को नींबू पानी लाकर देती है। रोहित के सर में बहुत दर्द हो रहा था। साक्षी कहती है, रोहित, लो नींबू पानी पी लो, इससे तुम्हारा सर का दर्द सही हो जाएगा। और जरा बताना, तुम कब से शराब पीने लगे? नहीं पीता तो क्या हुआ, पी तो सकता हूँ ना। हर काम तुमसे पूछ कर करूँगा मैं साक्षी। नहीं रोहित, तुम गलत समझ रहे हो, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। ऐसा कहते हुए रोहित नींबू पानी पीकर फिर से लेटकर सो गया। मगर रोहित के मुंह से निकले हुए एक एक शब्द साक्षी को चुभ रहे थे। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका पति उससे ऐसे बात कर सकता है, उसका रोहित। तभी रोहित के फोन पर नए नंबर से फोन आता है। उस नंबर से फोन काफी बार आ चुका था। साक्षी सोचती है कि क्यों ना मैं फोन उठाकर देखूं कि कौन है। कह देती हूँ कि रोहित सो रहे हैं। और जब फोन दोबारा आता है तो साक्षी रोहित को उठाती है, मगर रोहित नहीं जागता। तो साक्षी फोन उठाती है और कहती है, हेलो, मगर उधर से कोई नहीं बोलता। साक्षी रोहित के पास ही बैठी थी। तभी थोड़ी देर बाद रोहित की आंख खुल जाती है। उस नंबर से फिर फोन आता है। रोहित जैसे ही फोन उठाता है, उधर से कोई लड़की बोल रही थी। हल्की हल्की आवाज फोन में से पास हो रही थी। रोहित साक्षी की तरफ देखता है तो वो फोन लेकर बाहर चला जाता है और बाहर जाकर उस लड़की से बात करता है और फिर से अपने कमरे में आकर सो जाता है। साक्षी के मन में विचार आता है कि क्यों ना उस नंबर को मैं ले लूं।
और फिर बाद में देखूं कि नंबर है किसका। मगर फिर साक्षी सोचती है कि मैं अपने रोहित पर ऐसे शक नहीं कर सकती, ये तो शक करना होगा। साक्षी रोहित का फोन उसके पास रखकर अपना काम करने चली जाती है। अब अगले दिन साक्षी रोहित का टिफिन लगा रही थी। रोहित बाथरूम में नहा रहा था। रोहित का फोन बाहर टेबल पर ही रखा था। रोहित के फोन पर फोन आता है। फोन उसी नंबर से था जिस नंबर से कल आया था। साक्षी देख रही थी कि फिर उसी नंबर से कॉल आ रही है। तभी बाथरूम से निकलकर रोहित आ जाता है। तभी रोहित के फोन पर कॉल आती है। कॉल उसी नंबर से थी। रोहित अपना फोन उठाकर कमरे में चला जाता है और बात करने लगता है और फिर अचानक से तैयार होकर ऑफिस जाने लगता है। तभी साक्षी पीछे से आवाज देती है, रोहित रुको तो। मगर रोहित उसकी बात नहीं सुनता और कार में बैठकर जल्दी से चला जाता है। साक्षी मन में सोच रही थी, आज तो रोहित बिना नाश्ता करे ही चले गए। साक्षी रोहित के नंबर पर फोन मिलाती है मगर उसका फोन स्विच ऑफ जा रहा था। तभी साक्षी रोहित के ऑफिस में फोन मिलाती है। हेलो, कौन? हेलो, मैं साक्षी बोल रही हूँ। क्या मेरी बात रोहित सर से हो सकती है? मैं रोहित सर की वाइफ बात कर रही हूँ। लेकिन मैम, रोहित सर तो छुट्टी पर हैं। वो 2 दिन से ऑफिस ही नहीं आ रहे हैं। क्या मैम आपको नहीं मालूम? अरे हाँ, उन्होंने बताया तो था, शायद मैं ही भूल गई। ऐसा कहते हुए साक्षी फोन रख देती है और साक्षी सोचती है कि रोहित छुट्टी पर हैं और मुझे बताया भी नहीं। और अगर ये ऑफिस नहीं जाते तो तैयार होकर कहाँ जाते हैं? आखिर रोहित क्या छुपा रहे हैं मुझसे? रात के 9 बज चुके थे। साक्षी बाहर खिड़की में से देखते हुए अपनी माँ से बात कर रही थी। तभी अचानक से पीछे रोहित आ जाता है। साक्षी जैसे ही रोहित को देखती है कहती है, माँ कल बात करेंगे। रोहित आ गए हैं, मैं उन्हें देखती हूँ। साक्षी मुस्कुराते हुए कहती है, अरे रोहित तुम कब आए? हालांकि साक्षी के दिल में बहुत से सवाल चल रहे थे जो वो रोहित से पूछना चाहती थी, मगर उसने सोचा कि रोहित और मैं पहले खाना खा लेते हैं, फिर आराम से बात करेंगे। रोहित तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, फिर चलो खाना खा लेते हैं। खाना तुम ही खाओ, मुझे भूख नहीं है। ऐसा कहते हुए रोहित अपने कमरे में जाने लगता है। तभी साक्षी को बहुत गुस्सा आती है, जैसे मानो उसके सब्र का बांध आज टूट गया था। साक्षी रोहित के पीछे पीछे जाती है और पूछती है कि तुम मुझे कुछ बताते क्यों नहीं? परेशानी क्या है? तुम्हारे ऑफिस में कोई परेशानी है? क्या परेशानी है तुम्हें? और तुम छुट्टी पर हो, तुमने मुझे ये भी नहीं बताया। रोहित चुपचाप खड़ा रहता है। साक्षी फिर कहती है, रोहित बोलते क्यों नहीं? आज मैं तुमसे पूछ कर ही रहूंगी कि तुम्हें क्या परेशानी है। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो किसे बताओगे? बहुत दिनों से देख रही हूँ कि तुम कुछ बदले बदले से हो और इतने चुपचाप रहते हो, मुझसे बात भी नहीं करते। साक्षी के ऐसे कहते ही रोहित कहता है, दिक्कत तो तुम हो मेरी। मैं दिक्कत हूँ तुम्हारी? क्या किया है मैंने? जब देखो रोका टोकी, ये क्यों करते हो, वो क्यों करते हो, ये क्यों नहीं खाते, वो क्यों नहीं खाते। अरे आज इतनी देर में आए हो, हर बात में टोका टाकी, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। रोहित कैसी बातें कर रहे हो तुम? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए तुम्हारी केयर करती हूँ। केयर? ये केयर है? ये केयर नहीं है। तुमने मुझे अपना गुलाम बना रखा है और गुलाम बनाना चाहती हो तुम मुझे। प्यार तो सिर्फ एक नाटक है। तुम्हें एक ऐसा पति चाहिए जो तुम्हारा चमचा हो और तुम्हारा गुलाम बन के रहे। तुमने परेशान करके रख दिया है मुझे। तुमसे शादी करने के बाद तो मेरा जीवन नर्क बन चुका है साक्षी। साक्षी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा मैंने क्या कर दिया जो रोहित मुझे इतनी इज्जत दे रहे हैं। रोहित के जो भी मुंह में आ रहा था वो साक्षी को बोले जा रहा था और साक्षी चुपचाप सुन रही थी और उसकी आंखों में से आंसू बह रहे थे। साक्षी ने सारी बात सुनने के बाद
बस एक बात कही, रोहित मेरा प्यार तुम्हारे लिए गुलामी है तो ठीक है, मैं आज से तुम्हें अपने प्यार से आजाद करती हूँ। साक्षी रोते हुए अपने सारे कपड़े पैक करने लगती है और वो बहुत रो रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इतना प्यार करने वाला पति ऐसे कैसे बदल सकता है, लेकिन साक्षी तय कर चुकी थी कि अब वो रोहित के दुखों का कारण नहीं बनेगी। रात के 10 बज चुके थे और साक्षी अपना सामान लेकर अपने मैके पहुंच जाती है। रोहित को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर अपने मैके जाकर वो दरवाजा खटखटाती है तो उसकी मम्मी दरवाजा खोलती हैं तो साक्षी दरवाजे पर खड़ी रो रही थी। उसकी मम्मी साक्षी को अंदर लेकर जाती हैं और पूछने पर साक्षी सारी कहानी अपनी माँ को बता देती है। साक्षी की माँ को भी यकीन नहीं हो रहा था कि रोहित इतना कैसे बदल सकता है। साक्षी के मैके में उसकी माँ ही रहती थी, क्योंकि उसके मैके में सिर्फ उसकी माँ और साक्षी ही थी। साक्षी बहुत उदास रहने लगती है। साक्षी की माँ को ये सब कुछ देखकर अच्छा नहीं लगता है। एक दिन साक्षी की माँ कहती है, बेटा अपने पास पैसों की तो कुछ कमी नहीं, तुम्हारे पिताजी बहुत पैसा छोड़ गए हैं, लेकिन तुम चाहो तो कोई जॉब कर सकती हो जिससे कि तुम्हारा मन लगा रहे। क्योंकि साक्षी माँ बनने वाली थी, ये खुशी उसके जीवन में बड़े दिनों में आई थी और ऐसे में टेंशन में रहना उसके लिए अच्छी बात नहीं थी। साक्षी एक छोटी सी जॉब कर लेती है जिससे उसका मन लगा रहे। एक दिन की बात है, ऑफिस के काम के सिलसिले में साक्षी को दूसरे शहर जाना था तो वो स्टेशन पर रेलगाड़ी का इंतजार कर रही थी, मगर गाड़ी आज 1 घंटे लेट आने वाली थी। वो दुकान पे जाकर पानी की बोतल पूछती है। दुकानदार कहता है कि बोतल अभी खत्म हो गई है मैम, अभी आधे घंटे में आती हूँ। साक्षी कहती है ठीक है, मैं यहीं बैठी हूँ, जैसे ही आ जाए आप भिजवा देना। साक्षी के सामने एक हाथ आता है, उस हाथ में एक बोतल होती है पानी की। साक्षी ऊपर देखती है तो देखकर वो दंग ही रह जाती है। सामने रोहित खड़ा था। रोहित को देखकर साक्षी बहुत खुश हो जाती है। खुशी के मारे जो कुछ भी रोहित और उसके बीच में हुआ वो कुछ पल के लिए भूल चुकी थी। तभी उसे अचानक से जो कुछ भी रोहित और उसके बीच में हुआ था वो याद आ जाता है। वो फिर से उदास हो जाती है। रोहित बहुत ही प्यार से कहता है, साक्षी क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? साक्षी कहती है कि हाँ बैठ जाओ। साक्षी को लगता है कि रोहित उसे लेने आया है। रोहित कहता है, कैसी हो साक्षी? साक्षी कहती है, अच्छी हूँ, बहुत मस्त में मेरी जिंदगी कट रही है। ओह बहुत अच्छा साक्षी, तुम खुश रहो यही तो मैं चाहता हूँ। साक्षी रोहित की तरफ देखकर कहती है कि हाँ वो तो मैं देख ही चुकी हूँ कि तुम मेरी कितनी खुशी चाहते हो। अच्छा साक्षी, अब मेरे जाने का समय हो गया है, अब मुझे जाना चाहिए, मैं चलता हूँ। बस लास्ट बार तुमसे मिलने आया था। रोहित साक्षी से काफी बातें करता रहता है, मगर उसे घर चलने के लिए एक बार भी नहीं कहता। रोहित साक्षी को कुछ बताना चाहता था, मगर ना जाने क्यों वो बताने से डर रहा था। मगर साक्षी रोहित से बहुत प्यार करती थी और रोते हुए साक्षी रोहित से कहती है, रोहित मुझे घर चलने के लिए नहीं कहोगे? क्या हम सब कुछ भूलकर अपनी जिंदगी की नई शुरुआत नहीं कर सकते रोहित? रोहित कहता है, नहीं साक्षी, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। ये सुनकर साक्षी कहती है, मुझे मेरी गलती बताकर जाओ रोहित, क्योंकि मुझे आज तक ये ही नहीं पता कि मेरी गलती क्या थी। ऐसा कहते हुए साक्षी रोहित का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, मगर ये क्या, साक्षी चाहकर भी रोहित का हाथ पकड़ नहीं पा रही थी। तभी साक्षी रोहित के कंधों पे हाथ लगाती है, मगर वो तो रोहित को छू ही नहीं पा रही थी। साक्षी की आंखों में आंसू भर आते हैं और वो कहती है, रोहित मैं तुम्हें छू क्यों नहीं पा रही हूँ, क्या हुआ है तुम्हें? रोहित मुस्कुराता है और साक्षी से कहता है, साक्षी अब तुम मुझे कभी नहीं छू सकती, क्योंकि मैं अब इस दुनिया में नहीं रहा।
जिस समय मैंने तुम्हारे साथ खराब व्यवहार किया था उस समय मुझे कैंसर था और डॉक्टरों ने कहा था कि तुम नहीं बच सकते, तुम सिर्फ 2 महीने के मेहमान हो। और मैं जानता था अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम भी नहीं जी पाओगी, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ खराब व्यवहार किया जिससे कि तुम उससे नफरत करो और मेरे बिना जी सको। साक्षी रोहित की बात सुनती है तो साक्षी को चक्कर आने लगते हैं। तभी रोहित साक्षी को समझाते हुए कहता है, साक्षी तुम्हें जीना होगा हमारे बच्चे के लिए। क्या तुम ऐसे अपनी सुध-बुध खोकर मेरी आखिरी निशानी भी अपने पास से खत्म कर देना चाहती हो? मगर साक्षी बहुत रो रही थी और रोते हुए रोहित से कह रही थी, रोहित मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती, मुझे भी अपने साथ लेकर जाओ, तुम्हारे बिना मैं इस जीवन का क्या करूँगी। रोहित साक्षी को समझाते हुए कहता है, तो क्या साक्षी तुम मेरी आखिरी निशानी को भी खत्म कर दोगी? साक्षी कहती है, अगर ऐसी बात थी रोहित तो तुमने मुझे अब ये सब कुछ क्यों बताया? जब तुम जिंदा थे तब तुमने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? कम से कम मैं तुम्हारे आखिरी दिनों में तुम्हारे साथ तो रहती। रोहित कहता है, साक्षी मुझे पहले नहीं पता था कि तुम माँ बनने वाली हो और मैंने ये बात तुम्हें अभी इसलिए बताई क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा बच्चा मुझसे नफरत करे, वो ये सोचे कि उसका पिता एक ऐसा पिता था जो अपनी माँ पर अत्याचार किया करता था। क्योंकि एक पिता सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है मगर उसकी अपनी ही औलाद उसे गलत समझे, ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। साक्षी को अपनी सच्चाई बताकर रोहित जाने लगता है और कहता है, साक्षी अब मेरे जाने का समय हो गया है, मैं चलता हूँ साक्षी, अभी मुझे बहुत लंबा सफर तय करना है, तुम अपना और मेरे बच्चे का ख्याल रखना। और एक बात और साक्षी, एक दिन मैंने तुमसे कहा था ना कि इतना प्यार तो तुम भी मुझसे नहीं करती जितना मैं तुम्हें करता हूँ। देखो मैंने अपने प्यार का सबूत तुम्हें दे दिया ना, कौन किसे कितना प्यार करता है अब ये तो तुम समझ गई ना साक्षी, तुम हार चुकी हो और मैं प्यार में तुमसे जीत गया। ऐसा कहते हुए रोहित ऊपर आसमान की तरफ उड़ता हुआ चला जाता है और साक्षी नीचे रोती रहती है, चीखती है, चिल्लाती है, कहती है, रोहित मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, मुझे भी साथ ले जाओ रोहित। मगर रोहित साक्षी से कहता है, वहाँ वो ही जा सकता है जिसे मौत बुलाती है, तुम मेरे बच्चे का ख्याल रखना और अपना ख्याल भी रखना। ऐसे कहते हुए रोहित परमात्मा के चरणों में विलीन हो जाता है और साक्षी रोहित की निशानी को अपने गले से लगाकर और रोहित की यादों में अपना जीवन काट रही थी। तो फ्रेंड यहीं पर हमारी आज की कहानी समाप्त होती है। तो फ्रेंड कैसी लगी आपको हमारी आज की स्टोरी? मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आई। तो वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे कहा था कि आपके लिए कुछ स्पेशल है, तो वो स्पेशल क्या है ये भी आप ध्यान से सुन लीजिए। आज की वीडियो में स्पेशल ये है कि जिन लोगों ने भी हमें सब्सक्राइब कर रखा है या जो लोग भी हमें लाइक करेंगे या सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे और जो लोग हमारी वीडियो वॉच करते हैं वो लोग कमेंट में अपना नाम और जिस शहर में रहते हैं वो लिखकर हमें भेजेंगे। और जब हमारी अगली वीडियो आएगी तब मैं उन लोगों का नाम लूंगी और बताऊंगी कि उनका नाम क्या है और वो कौन कौन से शहर रहते हैं। तो जल्दी से जो लोग भी हमारे सब्सक्राइबर हैं और हमारी वीडियो वॉच करते हैं जल्दी से अपना नाम लिख भेजिए। अगली वीडियो का इंतजार कीजिए, उसमें मैं बबली मिश्रा आपका नाम उजागर करने वाली। तो जो भी हमारे प्यारे सब्सक्राइबर हैं वो हमारी फैमिली है और जो लोग भी हमारी वीडियो वॉच करते हैं वो भी हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। तो फ्रेंड जल्दी से अपना नाम लिखकर भेजिए और ये बताना भी बिल्कुल मत भूलना कि आप लोग कहाँ रहते हैं, क्योंकि मैं लेने वाली हूँ अपने चैनल पर आपका नाम। तो फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो को इंतजार करना और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। और मैं बबली मिश्रा लेती हूँ अब आपसे इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए राम राम, राधे, बाय बाय।